उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों और मातृशक्ति पितृशक्ति और बच्चों को मेरा सादर सेवा जोहार। और आपको ये पता होगा कि बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना अगर पार्टी का गठबंधन हो गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम एक होकर इस जगह पे इकट्ठे हैं और इस एकता को देखते हुए पीछे के लोग भाग गए हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग जितना ज़्यादा इतना दिख रहे हैं तो उतना ही आज़ादी से एकदम अपने जो मतदाता वाला जो अधिकार होता है ना, मैं तो कहूँ एक ही चीज़ कहूँ भैया कि अपन वोट ला केहू के बेचिया झन बस। आज चलत है साड़ी कंबल मुर्गा दारू एमे झेन बेचैया, अपन वोट ला बढ़िया से इज्जत से दिया जाके और वारी छाप में दिया से आम भैया ले जीतैया। और आप लोग से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि भैया लोग सब आपको बता ही चुके हैं। ये घोषणा पत्र है, अगर हमारी पार्टी बनती है तो ये हमारा घोषणा पत्र का वचन पत्र है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। किसानों द्वारा उत्पादित पूरा धान 4000 रुपये प्रति क्विंटल के दर से हर पंचायत को सोसाइटी बनाकर खरीदा जाएगा। लघु एवं सीमांत किसानों को 12,500 रुपये प्रति वर्ष कृषि अनुदान दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता रहती है। अधिनियम 2006 तथा नियम 2008 संशोधन नियम 2012 का पूर्णतः परिपालन कर पट्टा वितरण किया जाएगा। आदिवासी उप योजना की पैसा सीधे आदिवासी के खाते में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर सभी वर्गों को आरक्षण सभी क्षेत्रों में दिया जाएगा। जल जंगल जमीन पर सबका जन्म सिद्ध अधिकार है एवं यह अधिकार ग्राम सभा को सौंपने और खनिज संपदा पर 50% हिस्सेदारी ग्राम सभा की होगी। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा अधिनियम का पूर्णतः परिपालन किया जाएगा। सभी वर्ग के गरीब छात्रों को फ्री शिक्षा दिया जाएगा, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो या कॉलेज हो। प्राथमिक हायर सेकेंडरी व कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उच्च शिक्षा जैसे DL.Ed, B.Ed, MBCS, IIT, बैंकिंग मैनेजमेंट तकनीकी एवं सभी की उच्च शिक्षा फ्री। प्रत्येक संकुल में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाएगा। महिला और वो भी फ्री में इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपके बच्चे पढ़ सकेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। महिला स्वयं सहायता समूह को बिना ब्याज 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। बेटी के पैदा होने पर 20,000 रुपये बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा, जो कि 18 वर्ष पूरे होने पर राशि भुगतान किया जाएगा। वृद्ध विधवा विकलांग परित्यक्ता को 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। कोटवार को जमीन मालिकाना हक दिए जाने के साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। पंचायत सचिवों एवं मनरेगा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी, मितानिन, रसोइया, संघ और अन्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। समस्त विभाग के कर्मचारियों को वेतन विसंगति से दूर किया जाएगा। पंचायत अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून बनाया जाएगा ताकि जनता व पत्रकारों के लिए निर्भय होकर कार्य कर जनता को न्याय दिला सके। अधिवक्ता एक्ट कानून लागू किया जाएगा। प्रत्येक माह मतदाता पेंशन दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही अकाल, ओलावृष्टि या अत्यधिक वर्षा आदि के कारण फसल बर्बाद होने पर 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। स्वास्थ्य पंचायत समन्वय व ब्लॉक समन्वय में को 30,000 प्रति माह व विटामिन प्रति शिक्षक को ₹18,000 प्रति माह देने के साथ साथ नियमितीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही मितानिन बहनों को 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। सभी लघु एवं सीमांत किसानों को सामूहिक रूप से तार फेसिंग में 80% अनुदान दिया जाएगा।
भारतीय संविधान के मंशा अनुरूप राज्य के अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% एवं EWS को 10% रिजर्वेशन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव में लागू कराया जाएगा। प्रत्येक ग्राम में भूमिका बैगा को प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रदान किया जाएगा एवं पशुधन संरक्षण हेतु चरवाहा को प्रति माह 3,000 रुपये दिया जाएगा। हाथी प्रभावित किसानों को शासन के नियमानुसार मुआवजा राशि तत्काल दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज जन प्रतिनिधि के लिए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष 30,000, जिला पंचायत उपाध्यक्ष 20,000, जिला पंचायत सदस्य 15,000, जनपद अध्यक्ष 15,000, जनपद उपाध्यक्ष 10,000, सदस्य 8,000, सरपंच 10,000, उप सरपंच 5,000 और पंच 3,000। ग्राम पंचायत विकास नीति का गठन प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपए ग्राम सभा कोष में निर्माण विकास कार्य हेतु दिया जाएगा। क्षेत्र में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर 10 सीटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जाएगा। तो आप लोग सब सुन चुके हैं घोषणा को। आप लोगों को कैसा लगा ये घोषणा? कहाँ तक सहमत है? हम लोग तो आप लोग के लिए सब चीज लाए हैं और आगे बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवाली सिंह जी। और आपने बहुत अच्छे से लोगों को समझाया कि किस तरह गोंडवाना गठन पार्टी का ये घोषणा पत्र है। और ये घोषणा पत्र में आपको बता दूं कि हमारे जो संयुक्त पार्टी है गोंडवाना गठन पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, इसके विधायक 8 से 10 से 12 अगर जीत के आते हैं तो ये हम सरकार के साथ गठबंधन में रहेंगे और सरकार के साथ हमारे श्याम भैया भी मंत्री या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री भी बनेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में पहले ही हमारे बसपा के 2 विधायक जीत के आए थे और वो जब अकेले लड़े थे वो 2 सीट जीत कर आए थे। इस बार गोंडवाना गठन पार्टी के साथ लड़ रहे हैं और हम उनके साथ लड़ रहे हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि 10 से 12 सीट हम लोग छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं और हम लोग के बिना कोई सरकार बना नहीं सकता, ना बीजेपी बना पाएगी ना कांग्रेस बना पाएगी। ये लोग आप लोगों को भ्रम फैलाते हैं कि एक गोंडवाना का सीट विधायक बन के क्या करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे लोग जो है वो क्या किसी को रायपुर में किसी मुख्यमंत्री से काम पड़ता है क्या? कोई बता दे। कोई मुख्यमंत्री नहीं जाता है, कोई मंत्रालय नहीं जाता है। हमारा गरीब किसान तहसील जाता है, जनपद जाता है और अपने ग्राम पंचायत में काम करता है। वहाँ के लिए हमारे श्याम भैया डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आए हैं और बहुत ही कानून के जानकार हैं। वो आप सभी का काम तहसील से, SDM से और कलेक्ट्रेट से बखूबी कराएंगे। उनका कहना है कि आपका जाति निवास आपके ग्राम पंचायत में बनेगा, आपको तहसील का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है। आपके जो भाई बंटवारा है, आपका जो जगह जमीन का फावती नामांतरण है, सीमांकन है, ये सारे काम पटवारी आपके गांव में करेंगे। और उनका कहना है कि जब विधायक पेड़ के नीचे बैठेगा तो कलेक्टर भी उनके साथ पेड़ के नीचे बैठेगा और आपका काम पेड़ के नीचे होगा। ये हमारे आदरणीय श्याम सिंह मरकाम जी का कहना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी जैसे ही चुनाव आया तो विधायक जी का चेक निकलना शुरू हो गया। तो वो चेक किसके लिए निकला? वो चेक निकला था, गरीब तो एक बहाना है, अपने कार्यकर्ताओं को जो माला माल करना है वो उनका मेन मकसद वही था। आपको मैं बता दूं इस रामगढ़ में उनके कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए चेक मिला है। क्या आप लोगों में से किसी को 1-1.5 लाख का चेक मिला है? हाथ उठा के बताइएगा भैया। किसी को नहीं मिला है ना? उनके कार्यकर्ताओं को मेरे पास लिस्ट है, जिसको देखना चाहे मेरे मोबाइल में भी मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। मेरे पास उसका पूरा प्रमाण है। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ भाई। जिसको देखना है वो आके देख लेगा और मैं नाम भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सार्वजनिक मंच से किसी का नाम
नाम नहीं बताना चाहता, भाई लोग नाराज हो जाएंगे। ये और जो वाकई में जरूरतमंद लोग हैं, जो विकलांग है, जो बीमार है, जो पढ़ाई लिखाई में पीछे है, जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे सकते, उनको ये 2000, 3000, 1000 देते हैं चेक और बताते हैं कि हम आदिवासी हितैषी हैं। अगर आप आदिवासी हितैषी हैं भाइयों, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग 100 दिन के रोजगार से खुश हैं? क्या 100 दिन के रोजगार में आप लोग कितना कमाते हैं साल भर में? 100 दिन का रोजगार बहुत लोग कर भी नहीं पाते हैं। और मान लीजिए अगर 100 दिन का रोजगार जो व्यक्ति करता है वो 20 से 22 हजार रुपए साल में कमाता है, बाकी साल में 365 दिन होते हैं भाइयों। उन 365 दिन में क्या 265 दिन वो क्या करेगा? गरीब मजदूर जो किसान है वो अपना खेती बाड़ी करके किसी तरह से खा लेगा, कमा लेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि किसी कृषि पर आधारित बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर लोग अपने गाँव में महुआ बिन के, डोरी बिन के इस तरह से जीवन यापन करते हैं, रोजगार गारंटी में काम करके जीवन यापन करते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वो 20,000 में पूरा साल अपने परिवार का, अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे? कभी नहीं पाल पाएंगे भाइयों। तो बाकी 265 दिन हमको काम क्यों नहीं चाहिए? आप विधायक बनते हैं, 5 साल आप लाख रुपए, 1,10,000, 1,20,000 आप तनख्वाह पाते हैं, उसके बाद भी आपकी घरवाली का नाम राशन कार्ड में है, वो 35 किलो राशन उठाई है। अभी आचार संहिता लगने के बाद उनका राशन कार्ड से नाम कटा है। जब पत्रकारों ने पेपर में छापना शुरू किया तब नाम कटा है उनका दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ। और मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। आज से 2 महीना 3 महीना पहले मैं धनपुर आनंदपुर के टूर में आया था। मैं भी पत्रकारिता करता हूँ, तो मैं उसी सिलसिले में आया था। तो मैंने देखा कि धनपुर से आनंदपुर मार्ग में एक सीसी रोड बना है, सभी लोग जानते होंगे। उस रोड में कितना भ्रष्टाचार किया गया। वो रोड बनते के साथ ही आधा उखड़ गया, पूरा गिट्टी निकल गया। तो उसका मैंने खबर भी लगाया और विभाग से जो संबंधित है, जो अधिकारी है, मैंने उनसे बात किया कि ये सर, ये आपका जो रोड है ये तो बनते के साथ ही अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और रोड पूरा उखड़ रहा है, पूरा गिट्टी निकल चुका है उसका। तो साहब ने गोल मोल जवाब देते हुए बोला कि भैया रोड बनता था तो लोग गाड़ी चला दिए इसलिए रोड उखड़ गया। अरे भैया, तो आप रोड किस लिए बनाए हो? गाड़ी चलेगा कि क्या चलेगा उसमें बताइए? बिना गाड़ी चले कैसे रोड चलेगा ये बताइए? यहाँ कौन सा ट्रक चलता है? हाईवा चलता है या कोला वाला गाड़ी चलता है? यहाँ सिर्फ 2-4 ट्रैक्टरें चलती हैं, पिकअप चलती है, मोटरसाइकिल चलती है। तो ये पूरा रोड उखड़ गया। तो फिर जब मैंने खबर लगाई तो उन्होंने आनंद फानंद में बोला गिट्टी गिरवाया हूँ, सीमेंट गिरवाया हूँ, फिर से मैं उसको रिपेयरिंग कर दूंगा। करोड़ों का मामला है, वो करोड़ों का सीसी रोड है। आज तक उस रोड में नाली नहीं बन पाया, जबकि वो नाली सही पास हुआ था। करोड़ों का सीसी रोड है वो। दोस्तों, ये सब चीज है, इनके घोटाला है। और मैं ये नहीं कहता कि हर अधिकारी घूसखोर है या भ्रष्टाचार है, लेकिन कुछ लोग उनको मजबूर करते हैं। और वो लोग कौन है? वो लोग हैं नेता। उनसे कमीशन मांगते हैं कि आपको हम 1 करोड़ का सीसी रोड दिए हैं, हमको 30 लाख रुपए चाहिए। आप 70 लाख में बनाना हो तो बनाइए, नहीं तो हम दूसरा ठेकेदार देखते हैं, दूसरा विभाग देखते हैं। ये होता है दोस्तों, ये भ्रष्टाचार करवाते हैं ये हमारे नेता और ये कमीशन खाते हैं। ये जो पुल पुलिया की बात करते हैं, बताते हैं कि हमने करोड़ों का पुल बनाया, विकास किया। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये पुल पुलिया ये देकर आपके ऊपर उपकार नहीं कर रहे दोस्तों। ये आपका हक है, आपका अधिकार है। ये कोई भी सरकार आएगी ये पुल पुलिया जरूर बनाएगी, क्योंकि इस पुल पुलिया से ही उनको सरकार को कमीशन मिलता है। अभी भैया बता रहे थे कि SC ST उप योजना, उसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते। SC ST जो उप योजना है ये आज से नहीं, जब भारत आजाद हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ उस समय ये योजना बनी हुई थी। और इस योजना में SC ST भाइयों को कुछ आर्थिक सहायता मिलना था। शायद वो 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। 1980 से, माफ करना भाइयों, 1980 से ये बना है SC ST उप योजना, जिसके बारे में कोई आपको सरकार नहीं बताएगा, ना बीजेपी की सरकार बताएगी, ना कांग्रेस के विधायक बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बताता हूँ SC ST उप योजना जो है, इसमें आप लोगों को 10 से 20 लाख रुपए देने का प्रावधान था, जिससे कि हमारे आदिवासी भाइयों का विकास हो सके, उनका स्तर, जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वो अपने घर दूरा बना सके, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दे सके। इसके लिए बना था। आज हमारे पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी राज्य जो तेलंगाना है,
तेलंगाना की सरकार हमारे SC/ST भाइयों को 10-10 लाख रुपए दी है। तो वो हमारे जब श्याम भैया को पता चला कि ये तेलंगाना सरकार SC/ST भाइयों को 10-10 लाख रुपए कहां से दी है, वो गए मुख्यमंत्री जी के पास, उनसे मुलाकात किए, पूछे कि भैया आप ये 10-10 लाख रुपए दे रहे हो, ये पैसा कहां से आ रहा है? तो उन्होंने बताया तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कि ये SC/ST उप योजना है, ये 1980 में लागू किया गया था और ये सरकार कोई नहीं बताता है किसी को, न जनता को बताते हैं न हमारे आदिवासी भाइयों को बताते हैं। ये उस पैसे का जो 1980 से जमा है, ये उस पैसे का मैं ब्याज दे रहा हूँ। तो एक एक किसानों को 10-10 लाख रुपए में, एक एक आदिवासी भाइयों को 10-10 लाख रुपए में दिया हूँ। ऐसे ब्याज का पैसा दिए हैं 10-10 लाख रुपया। आप सोच लीजिए कि 1980 से अभी तक अगर हिसाब मांगा जाए तो सरकार कोई हिसाब नहीं दे रही है। श्याम भैया ने छत्तीसगढ़ सरकार से हिसाब मांगा, जवाब मांगा, एक आवेदन लगाया, उस आवेदन का जवाब आज तक छत्तीसगढ़ सरकार नहीं दे पाई है। दोस्तों, हाई कोर्ट में उसमें याचिका दायर किए हैं हमारे श्याम भैया, उसका और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किए हैं, उसका जानकारी मांगे हैं। जिस दिन हमारे श्याम भैया जीत कर जाएंगे, यहाँ से विधायक बनाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, उस दिन इस बात को विधानसभा में उठाएंगे। क्योंकि वकील का कहना है कि आप ये बातें किसी विधानसभा में कोई विधायक नहीं उठाया आज तक, जबकि हमारे क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी हैं, वो दर्जा मंत्री, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आपके बनाए थे, आप लोगों के आशीर्वाद से बनाए गए थे। लेकिन ये कानून, ये नियम, ये आदिवासी भाइयों का हित करने वाला जो नियम है, ये आज तक ये विधानसभा में नहीं उठाए, ये सब जानते हैं, उसके बाद भी नहीं उठाए। लेकिन हमारे श्याम भैया का कहना है आप लोगों की बात जब आप हमको जिता के विधानसभा भेजेंगे, उसके बाद हम इसमें आवाज उठाएंगे, इसके बाद उनमें सदन में चर्चा होगी, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक जाएगी, तब इसमें कार्रवाई होगी, तब इसकी जानकारी मिलेगी। बस साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि 17 नवंबर को जब आप जाएंगे तो इस बार आप लोग देखते भी होंगे कि सारे विधानसभा में गोंडवाना की लहर आंधी आ चुकी है। इसमें सारे बीजेपी कांग्रेस के लोग बहने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि किसी भी भ्रम में मत आइएगा। अभी दिवाली आने वाली है, ये आपको हजारों तरह के लोग लुभावने प्रलोभन देंगे, आपको दिवाली मनवाएंगे, आपको पैसे देंगे, जैसे कि पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है कि आपको दिवाली मनवाने के लिए भी देंगे। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपने वोट को बेचिएगा मत। अगर आपको अपने जीवन का स्तर उठाना है, अपने बच्चों के लिए उच्च शिक्षा चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल का अभी हमारे भूमि पूजन वाले बाबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करके गए हैं। क्या बता दीजिए, वहाँ एक डॉक्टर है या कोई एक नर्स है क्या? सिर्फ एक डॉक्टर एक नर्स के भरोसे पूरे चल रहे हैं। और ना यहाँ पे गुरुजी हैं, ना यहाँ पे जो भी गुरुजी आते हैं वो अटैच करके सोनत चले जाते हैं या अपने जगह चले जाते हैं। ये मामला यहाँ रामगढ़ का बहुत पुराना है, आज से नहीं है, 20 सालों से मैं देख रहा हूँ दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आदिवासी हितैषी हमारे आदरणीय श्याम भैया जी को 17 नवंबर को भारी से भारी मतों में वोट देकर उनको विजयी बनाइए, उनको विधानसभा में बैठाइए ताकि आपके हक के अधिकारों की बात कर सके। बस यही कहकर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। समय हो चुका है, हमारे भैया दिखा चुके हैं टाइम की, आपका टाइम हो गया है, अब बंद कर लीजिए। तो बस मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को सभी को सेवा, सबके चरणों में सेवा जोहार। जय भीम, जय सेवा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय रामगढ़ के वासियों, सभी को मेरा सादर प्रणाम नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, श्याम भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, श्याम भैया जीतेगा। धन्यवाद साथियों।